तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग कैलकुलस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे फार्मूले होते हैं और हम लोग इंटीग्रेशन को कहां से लगाना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम बात करेंगे पहले इंटीग्रेशन की कि इंटीग्रेशन होता क्या चीज है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव ही कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन किया गया है और जो आंसर मिला उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर d/dx ऑफ x की पावर 3 है और इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला 3x की पावर 2। और अगर इस फंक्शन का जो हमें आंसर मिला है इसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर दें 3x² dx तो हमें यही फंक्शन मिलेगा, x की पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब बात यहां पे आता है कि इंटीग्रेशन को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा मैंने ये वाला साइन, ठीक है ना। तो ये जो साइन है एक्चुअल में यही इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है ना। और यहां पे dx का मतलब हुआ, जैसे हम यहां पे लिखें ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दी x। यहां पे dx क्या है, x का बहुत ही छोटा पार्ट है। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम dx, अगर यहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ fy तब यहां पे हम dy लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दी dy। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि हमने x³ लिखा था अभी और इसका डिफरेंशिएशन किया y बराबर fx भी होता है, तो अगर हम dy/dx की बात करें तो ये हो गया 3x²। और दूसरा एक फंक्शन लेते हैं, है ना, इसको अगर हम y1 कह दें और gx की लिख दें और यहां लिख दें x³ + 4 लिख दें और हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy1/dx यानी कि ये हो जाएगा 3x² + 0 यानी कि 3x²। अब देखो बच्चों, अब यहां पे मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन किया इसका तो ये मिला, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो आंसर मिला है, चाहे यहां मिला हो चाहे यहां मिला हो, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। और यहां पे आंसर दोनों का सेम है, 3x² यहां पर भी है, 3x² यहां पर भी है। तो चाहे हम इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका इंटीग्रेशन करें, 3x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा x³ मिलेगा और या फिर x³ + 4 मिलेगा। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये मिलेगा कि ये मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो यहां पे ये +4 लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये पता है। इसीलिए इसका जब डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने तो वो 0 हो गया था और 0 + समथिंग वही हो गया फंक्शन। हमारे सामने जो इंटीग्रेशन के लिए मिला वो ये फंक्शन मिला और वो आउटपुट ये देगा या ये देगा। ठीक है। तो अब यहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या सोच नहीं पा रहे हैं कि हम ये लिखें कि ये लिखें। ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमें ये जो इंटीग्रेशन देता है ये यही फंक्शन देता है, यानी x³ देता है। हमें ये कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा पाता है, इसीलिए इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू नहीं दे पाता है। और इसीलिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद में हम लोग
सी लिख देते हैं। जैसे कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स हुआ तो हम प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे इंटीग्रेशन हमने इसका किया तो एक्स क्यूब आया, हम आगे प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। अब इस केस में सी का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये था कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करने के बाद में जो हमें आंसर मिलेगा उसमें प्लस का सी लिखना जरूरी है। अगर हम प्लस सी नहीं लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले की। स्टैंडर्ड फार्मूले की हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, एन नॉट इक्वल टू -1। यहां पे n की जगह पे -1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कहा कि x की पावर 4 dx, अब देखो यहां पे बच्चों इस n की जगह पर यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो यहां पे इस फार्मूले की हेल्प से क्या लिख पाएंगे, x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 + c, यानी कि x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 + c के, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें 1/x dx, तो ये हो जाएगा log x + c। तीसरा फार्मूला है e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x + c। देखिए सब में हम c लिख रहे हैं। फिर a की पावर x dx, तो ये हो जाएगा a की पावर x डिवाइड बाई log a + c। साइन x dx इज इक्वल टू -cos x + c, एंड cos x dx इज इक्वल टू sin x + c। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x + c, cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू -cot x + c। sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x + c। cosec x cot x dx इज इक्वल टू -cosec x + c बाई रूट में 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x + c, या फिर -cos इनवर्स x + c। वन डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x + c, या फिर -cot इनवर्स x + c। 1 डिवाइडेड बाई mod ऑफ x रूट ऑफ x स्क्वायर -1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x + c और -cosec इनवर्स x + c। तो देखो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) ± gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx एंड प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx के। दो फंक्शंस अगर आपस में प्लस में या माइनस में है तो कोई अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू f(x) dx। ये जो k लिखा है ये कोई
कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये हो जाएगा k इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स के। ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आगे चल करके हम अलग फार्मूला पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसको लगाते हैं। अगर इसी तरीके से डिवाइड में लिखा है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लिखा है, तो हम इसको भी अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। यानी एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं ऐसा कि दो फंक्शन डिवाइड में है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई में भी है तब भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से प्राविधान है कि उसको कैसे लगाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां पे इंटीग्रेशन है, इसके बाद में ब्रैकेट लगा है और प्लस और माइनस में यहां पे 5 फंक्शन दिए हुए हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ऐसे लिखा हो तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस माइनस जी एक्स एंड डी एक्स, अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला तो 2 ही के लिए दिया हुआ था, बट वो हम अप्लाई 4, 5 जितने भी फंक्शंस प्लस माइनस में होंगे वो सब के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर लिख करके और उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 3 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर -5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x dx के। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई हमने कर दिया सबको। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई में उसको हम बाहर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ 2 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये 7 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर भी 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 3 dx प्लस 2x की पावर -5 dx एंड -7x dx एंड प्लस इसको हम ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx एंड प्लस 5 1/x dx। ठीक है बच्चों, अब यहां पे फार्मूला हम लोगों ने सीखा है x की पावर n dx के। तो ये फार्मूला का मतलब क्या हुआ, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 एंड प्लस c के। तो देखो बच्चों, अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सभी में हम इसी का यूज करेंगे एक्सेप्ट दिस, लास्ट वाले में डायरेक्ट उसका फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5। अब देखिए n की जगह पर इस केस में यहां पे 3 लिखा है, तो इंटू x की पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस 2, यहां पे n की जगह पर -5 लिखा है, तो देयरफॉर x टू द पावर -5+1 and divide by -5+1. In this case, -7
x की पावर, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 एंड प्लस x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 एंड 1/x का इंटीग्रेशन log x बताया था, तो ये हो जाएगा +5 log x एंड प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। अगर c लिखना भूल गए तो मार्क्स कट सकते हैं। पूरा क्वेश्चन तो नहीं कटेगा बट कुछ पार्ट तो कट ही जाएगा। तो ये चीज है, टेक्निकली वो गलत है। अब यहां देखिए 3 + 1 का मतलब क्या हो गया 4, तो 5/4 x⁴ प्लस 2 इंटू x की पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 -7/2 1 + 1 2 एंड x⁴ एंड प्लस यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 + 1 तो 1/2 यानी x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 एंड प्लस 5 log x प्लस c। ये है, यहां लिख पाएंगे 5x⁴ इससे कटेगा बच्चों, तो जाएगा -1/2 x⁴ डिवाइड में आ गया -7x²/2 और ये 1/2 डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो 2, इसका मतलब रूट हो गया, यानी √x + 5 log x + c के। देखो बच्चों यही आंसर है। इसमें हम लोग ब्रैकेट ब्रेक करेंगे और जैसे कि आप ये देखो कि a + b + c डिवाइडेड बाई अगर d लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ना a/d + b/d + c/d, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही इसमें हम अलग अलग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन दिस डिवाइडेड बाई दिस के, तो ये हो जाएगा 3x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस के, तो ये हो जाएगा 5x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴, 4x² बाई x⁴ माइनस x डिवाइडेड बाई x⁴ एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई x⁴ एंड dx के। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो इंटीग्रेशन है हम सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x⁴ बाई x³ dx माइनस ये कांस्टेंट वैल्यू है बाहर लिख लीजिए, तो -5 x⁴ बाई x⁴ dx एंड प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है 4 बाहर और इसको इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx एंड दिस बाय दिस -1/x⁴ dx एंड प्लस 2x⁻³ dx के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर x dx एंड -5 केवल dx, इससे कट जाएगा एंड प्लस 4 1/x dx एंड माइनस x⁻² dx, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा एंड प्लस 2x⁻³ dx के। अब वही जो बेसिक फार्मूला है पहला वाला वही अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x⁻1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 -5 dx का इंटीग्रेशन हमेशा x लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x एंड प्लस 4 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन log x माइनस x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 एंड प्लस x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 एंड प्लस c के। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और तो ये हो जाएगा 3/2 x⁻²।
-5x एंड +4 log x, एंड यहां पे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और ये माइनस तो +1/x, एंड यहां पे सॉल्व करो तो ये -2 आएगा, 2/-2 तो यहां -1/x² एंड +c के। ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 + 1 x² + 1। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी के फॉर्म में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको उसके स्टैंडर्ड फार्मूले तक ले ही जाना पड़ेगा, और जब स्टैंडर्ड फार्मूले तक चला जाएगा तो हम वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला में याद आ रहा है कि 1/1 + x² dx है, तो इसको हम लोग tan इनवर्स x कह सकते हैं +c। तो यहां पे अगर हम अलग अलग करेंगे तो दिस बाय दिस करेंगे तो एक मिल जाएगा, बट उस समय x की पावर 4 डिवाइडेड बाई, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस क्या करें, और जो दूसरा पार्ट है वो भी कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम लोग यहां पे x की पावर 4 में -1 कर दें और +1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कर दिया। तो यहां पे -1 किया और +1 कर दिया। ठीक है, और ये +1 ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया है वही है, तो यहां लिख पाएंगे ये जो x की पावर 4 है ना, इसको स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे, यानी x की स्क्वायर की पावर 2 कर देंगे। तो यहां हो गया x² की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। देखिए ये जो एक्सप्रेशन था यहां से और यहां तक, उसको मैंने ये लिख दिया और 1 + 1 2 करके एक अगला टर्म बना दिया, 2 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx के। ठीक है बच्चों। अब इसमें a² - b² फॉर्मूला हम लगाएं तो ये हो जाएगा a - b एंड a + b के। ठीक है, और ये फार्मूला हम जैसे लगाएंगे तो देखिए इसको हम a कह देंगे और इसको हम स्क्वायर लगा करके इस 1 को हम b कह देंगे, तब क्या लिख पाएंगे, तब हो जाएगा यहां पे x² + 1 एंड x² -1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx एंड +2 बाहर, 2 बाहर 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx के। अब देखो बच्चों यहां पे x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 dx एंड +2। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया, tan इनवर्स x का +c लिख सकते हैं। और यहां पे इसको अगर हम अलग अलग करें तो x² dx - dx + 2 tan इनवर्स x + c। x² का इंटीग्रेशन जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है पहला वाला x की पावर n वाला है ना, वही फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन x एंड +2 tan इनवर्स x + c के। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस x + 2 tan इनवर्स x + c के। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 - sin 2x। अब देखिए रूट का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसलिए हमें रूट हटाना होगा, और रूट तभी हटेगा जब रूट के अंदर स्क्वायर आए। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि रूट ऑफ x² का मतलब होता है
मॉड ऑफ एक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता। कई लोग या कई बच्चे जो होते हैं वो एक्स स्क्वायर को प्लस माइनस एक्स लिख लेते हैं, है ना, ये पूरी तरीके से गलत है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है, या केवल एक्स लिख दीजिए और एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें अब, तो यहां पे रूट के अंदर जो ये 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स डी एक्स। फिर यहां लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 2 एंड डी एक्स के। अब इस फार्मूले को हम लगाएं तो यहां लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के डी एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, अलग अलग हम करें अगर, तो कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स प्लस सी के, तो ये आंसर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, हम लोग इसके कॉन्जुगेट से इंटू करेंगे, सेक एक्स माइनस टैन एक्स एंड सेक एक्स माइनस टैन एक्स डी एक्स के। ये जो यहां लिखा हुआ है ये इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब बीच में जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, और यहां नीचे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको हम इससे इंटू करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स के, ठीक है। हम सभी लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे, और सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 यानी कि सेक स्क्वायर एक्स के अलग अलग कर लिया, ठीक है ना, एंड सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। अब हम फिर से स्टैंडर्ड फार्मूला याद करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स और माइनस सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स एंड प्लस सी, ये आंसर, ठीक है ना बच्चों। कई बच्चों के मन में ये आता है कि हम इंटीग्रेशन के बाद में सी लिखते हैं, है ना, तो इसके लिए एक अलग से सी होना चाहिए, इसके लिए एक अलग से होना चाहिए, 2-3 टर्म और है तो कई जगह सी होना चाहिए, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि बात तो सही है कि सबका अपना अपना कांस्टेंट होगा, तो मान लो कि किसी के साथ C1 है, C2 है, C3 है, तो सब C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको जोड़ करके एक बड़ा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे जो हम ये C लिखते हैं वो सारे इंटीग्रेशन के कांस्टेंट का ये सम होता है या माइनस होता है, मतलब टोटल जो उसका सॉल्यूशन होगा वो यहाँ होता है, चाहे प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, वो सब यहाँ पे फाइनल लिखा जाता है, ठीक है। तो सभी का इंडिविजुअली हम अलग अलग ना लिख करके एक ही बार उसका सॉल्यूशन वहां पे लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों, ठीक।
इसको हम ना डिवाइड में अलग अलग नहीं करेंगे, मतलब ऐसे दिस बाय नहीं लिख करके 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है। और फिर यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स के। अब हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस डिवाइडेड बाई पूरा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स एंड कॉसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी के। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। हमको अगर बेसिक फार्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आसान है ना। देखिए कई बार क्या होता है कैलकुलस में ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है तो बच्चों से ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगता है, कैलकुलस तो लग जाता है। और फार्मूला नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो नहीं पता है, तो कैलकुलस तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कैलकुलस के क्वेश्चंस को लगाने के लिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री आपका मजबूत होना चाहिए, सारे उसके फार्मूले पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है तो मजबूत कर लें, 11वीं की किताब निकालें और फार्मूला वगैरह रिवाइज कर लें, तो फिर आसान लगने लगेगा, ठीक है ना बच्चों। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ध्यान रखें कि यहां जो अल्फा लिखा है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे तो 4 फार्मूले होते हैं, बट हमने यहां पे वही लिखा जो हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां पे इसकी जगह पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx के। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx के। इससे ये कट गया। अब इस पूरे में से ना 2 कॉमन निकाल लो बच्चों, 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx के। अब ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी के। अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 बाहर। अब देखिए इसको हम इससे इंटू करेंगे, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, अब यहां पे जो cos अल्फा है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल लें एंड dx के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड प्लस
कॉस अल्फा इंटू एक्स एंड प्लस सी, यानी 2 साइन एक्स एंड प्लस 2x कॉस अल्फा एंड प्लस सी के। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कैलकुलस में कॉस के साथ में कभी भी 1 आए तो 1 को हम लोग रिमूव करेंगे, और उसके लिए 2 फार्मूला है। कॉस 2 थीटा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को रिमूव करने का केवल यही 2 फार्मूले हैं कॉस के साथ में। ठीक है, और उसी से आंसर आएगा। यहां पे है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan जब आएगा उसके साथ, यानी कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा ITF में, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है। तो इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तभी तो x मिलेगा हमें। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब देखिए हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 एंड देन dx के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx के। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan x dx के। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये मिल जाएगा x dx, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। हम sec x को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस x प्लस tan x को साइन x बाई कॉस x एंड dx के। तो ये हो जाएगा यहां पे tan इनवर्स 1 प्लस साइन x बाई कॉस x। देखो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि tan इनवर्स अगर लिखा है तो उसके साथ अगर tan x आएगा तभी वो x मिलेगा। यहां पे tan इनवर्स है, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें tan लाना है। ठीक है, और tan लाने के लिए ऊपर यहां पे साइन होना चाहिए और नीचे कॉस होना चाहिए, लेकिन इस साइन के साथ में ना, इस वाले साइन के साथ में यहाँ पे 1 है, ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस 1 को रिमूव करना है, भले ही हमको इसमें और इसमें कुछ बदलाव करना पड़े तो करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कैसे बदलाव करते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन π/2 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम साइन थीटा को लिख पाएंगे कॉस π/2 माइनस थीटा के। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए लिखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस कॉस π/2 माइनस x साइन π/2 माइनस x एंड dx। ठीक है, फिर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1। ठीक है,
यहां पे जो लिखा है ना, ये थीटा जो लिखा हुआ है, ये जो थीटा लिखा है, उसका हाफ एंगल यहां पे होता है। अगर यहां पे 2 होता तो यहां पे थीटा होता। यहां पे थीटा है इसलिए थीटा बाई 2 है। अगर 3 थीटा होता तो 3 थीटा बाई 2 होता। जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। फिर इस तरीके से साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। जो भी यहां पे एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। यहां पे थीटा है तो यहां थीटा बाई 2। अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, यहां पे जो थीटा लिखा है ना, ये उस थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है। यानी कि हम जब यूज करेंगे तो इस थीटा को एज अ पाई बाई 2 माइनस एक्स ट्रीट करेंगे। और सेम चीज साइन में भी, जो साइन थीटा लिखा हुआ है उस थीटा को पाई बाई 2 माइनस एक्स सपोज करेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस कॉस लिखा है, अब यहां क्या चेंज हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि थीटा हमने ये मान रखा है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहां लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ये पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1, ये वाला -1 डिवाइड बाई, अब ये वाला देखो बच्चों, साइन भी है इसमें कॉस भी है, और थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 के, ठीक है बच्चों। अब यहां पे इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1, अब इस 1 से 1 आप कट कर लो तो यहां पे दोबारा 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों पाई बाई 2, यहां पे जो पाई बाई 2 लिखा है डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाई 4 हो गया, और x डिवाइडेड बाई 2 तो x बाई 2 हो गया। तो यहां लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के। इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स कॉस बाई साइन का मतलब कॉट, तो कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के, ये मिला बच्चों, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा tan में। तो हम लोग को पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा के, ठीक है। अब यहां पे थीटा का मतलब ये पूरा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस ये पूरी बात, तो पाई बाई 4, और यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बाई 2 dx का, ठीक है ना बच्चों। अब इस tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या मिला, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 एंड प्लस x बाई 2 dx के। अब देखो बच्चों एक बात बताएं, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो यहां से क्वेश्चन था और यहां से लगाना, यहां से शुरू किया हम लोगों ने और लास्ट स्टेप यहां तक पहुंचे, इसमें कैलकुलस हम लोगों ने कहां लगाया, नहीं लगाया, केवल ट्रिग्नोमेट्री लगाया। अब कैलकुलस लगाना शुरू करेंगे। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पहुंचेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तक हम पहुंचेंगे तब ना हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे।
और स्टैंडर्ड फॉर्म तक उस फंक्शन को पहुंचाने के लिए हम तब से ट्रिग्नोमेट्री लगाए जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अगर हम लगाएंगे नहीं तो स्टैंडर्ड तक पहुंचेंगे नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमें सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, तभी तो लगा पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम इससे इंटू कर दें तो जगह π/4 कांस्टेंट है बाहर, एंड dx एंड प्लस 1/2 x dx के, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 x²/2 प्लस c के। तो ये हो जाएगा πx/4 एंड x²/4 प्लस c के। ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, हम इसके कॉन्जुगेट से इंटू करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² के, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx के। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx के। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर dx एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx के, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस tan स्क्वायर एक्स dx प्लस 2। अब देखो बच्चों, यहां साइन बाई कॉस स्क्वायर है तो हम एक कॉस को लेंगे, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x एंड 1 बाई कॉस को हम लिख लेंगे सेक एक्स dx के, ठीक है। यहां पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस, अब यहां पे tan स्क्वायर का तो होता नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx एंड प्लस 2 सेक एक्स, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 सेक x के। यहां पे हो जाएगा tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx प्लस 2 सेक x के। तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan x माइनस x प्लस 2 सेक x प्लस c के। तो 2 tan x माइनस x एंड प्लस 2 सेक x प्लस c, ये आंसर आ गया। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला सीखा है a³ प्लस b³। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b a² माइनस ab एंड प्लस b²। इस फार्मूले को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे देखिए जरा, यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें हम इसको एज ए सपोज कर लें और इसको एज बी सपोज कर लें, तो क्या लिख पाएंगे? देखो बच्चों, a प्लस बी मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर की पावर 2,
तो साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx के। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग को पता है, तो 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x प्लस इसको हम इसके साथ लिख रहे हैं कॉस की पावर 4x। अब एक चीज हम और करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हमने इतना जोड़ दिया, ऐड किया अपने मन से। अब उतना अपने मन से ऐड किया है तो उतना हम माइनस भी करेंगे, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx के। अब ये थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कैसा क्यों किया भाई, ये हमने ऐड कर दिया और उतना ही सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो लिखा है ना, ये वाला जो हमने सर्किल में ऐसे लिख रहा हूं ऐसे गोले में, ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab इसका फार्मूला बन जाएगा, और तब हम लिख पाएंगे एक्चुअल में जो साइन की पावर 4 लिखा है ना, साइन स्क्वायर की पावर 2 है। इसका मतलब हुआ, अगले लाइन में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर की पावर 2 माइनस नहीं प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो -3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आ गया बच्चों, जरा इसको ध्यान से आप देखो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है ना, तो a प्लस बी की पावर 2 इसका फॉर्मूला होता है। इसी में ये जो a है उसको साइन स्क्वायर a सपोज कर लो, ये जो b लिखा है उसको कॉस स्क्वायर a सपोज कर लो, फिर ये a हो गया और ये b हो गया, है ना। तो यहां लिख पाएंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 -3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx के। ये जो यहां लिखा है ना, इसको हम 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx के। अब देखो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर एंड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए इससे कट गया, ठीक है ना। अच्छा, ये हम लोग ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं, तो क्या कैसे लगाया था, इस 1 की जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स फिर से लिखें, तो ये हो जाएगा 3 एंड dx के, और इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाई पूरा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx -3x के। देखो बच्चों, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब 1 डिवाइडेड बाई कॉस का मतलब हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन
तो ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3x प्लस सी के। सेक स्क्वायर का tan x प्लस cosec का माइनस cot x एंड माइनस 3x प्लस सी। तो इसको लिख पाएंगे tan x माइनस cot x एंड माइनस 3x प्लस सी के। ठीक है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, अगर रूट वगैरह आ जाए, है ना, तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं कॉन्जुगेट से। ये हो जाएगा dx रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस x प्लस 2। अब इसके कॉन्जुगेट से इंटू करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 3 एंड x प्लस 2 के। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 dx एंड यहां देखो बच्चा a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी रूट ऑफ x प्लस 3 की पावर 2 एंड माइनस रूट ऑफ x प्लस 2 की पावर 2 के। ठीक है, तो यहां हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 3 एंड रूट ऑफ x प्लस 2 dx, और यहां से स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 के। इससे ये कट जाएगा और 3 माइनस 2 का मतलब 1 हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस 3 की पावर 1/2 dx माइनस नहीं प्लस x प्लस 2 की पावर 1/2 dx, और ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो हो जाएगा 2/3 x प्लस 3 की पावर 3/2 एंड 2/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 एंड प्लस c। ठीक है बच्चों? तो जो डिनोमिनेटर में एंगल है वही न्यूमरेटर के एंगल को बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे? अब देखिए यहाँ पे x प्लस अल्फा लिखा है, तो हम लोग ऊपर भी x प्लस अल्फा ही बनाएंगे। अब x प्लस अल्फा किया, माइनस अल्फा किया, माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा dx के। हमने अल्फा प्लस कर दिया, उतना ही माइनस कर दिया। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा dx के। साइन a माइनस b, इसका फार्मूला क्या होगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b। इस फार्मूले को अगर हम लगाएं तो देखिए इस a का मतलब है ये पूरा x प्लस अल्फा, और इस b का मतलब क्या है? ये हो गया। ठीक है ना? तो इसी फार्मूले को अगर हम यहां लगाएं तो देखो बच्चों ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस अल्फा a इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस x प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा dx के। अब देखो बच्चों, अगर हम दिस डिवाइडेड बाय दिस करें
अलग अलग करें तो कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा एंड साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा एंड साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स के। तो इससे ये कट गया, तो ये मिला cos 2 अल्फा डी एक्स माइनस दिस बाय दिस, और ये कांस्टेंट है बाहर, तो साइन 2 अल्फा कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स के। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन 2 अल्फा एंड कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। ये नया फार्मूला आप लोगों के लिए होगा, ये अगले एक्सरसाइज का दे दिया इन्होंने, तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो उसी से लग गया। ठीक है ना बच्चों, कुछ कर लेते हैं। 2 की पावर लॉग एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? तो एक फार्मूला होता है लॉग में, ए लॉग बी इज इक्वल टू बी की पावर लॉग ए। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम यहां पे वही चीज लगाएं, ऐसे लिख लें x log 2 dx के। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n लगा लें, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। इस n की जगह पर ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर log 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई log 2 प्लस 1 प्लस सी। बस इतना ही आंसर है। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट ये फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया है मैंने। तो क्या करेंगे, जो यहां लिखा है वही ऊपर बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पे x माइनस अल्फा है, तो यहां लिख लीजिए साइन x माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x माइनस अल्फा डी एक्स के। अब इसको हम एज ए मान लें और इसको एज बी मान लें, तो हम फार्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का, ठीक है ना। और तब हम लोग लिख पाएंगे यहां पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी के। तो देखो बच्चों, अगर इस फार्मूले को हम लगाते हैं तो क्या लिख पाएंगे, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स के। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखें तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स के। तो इससे कट गया, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा डी एक्स एंड प्लस ये साइन अल्फा बाहर एंड दिस बाय दिस कॉट एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहीं पे कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा। अब देखो बच्चों, अभी बताया था मैंने कि कॉट का फार्मूला क्या होता है,
साइन x माइनस अल्फा एंड प्लस सी के। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में ना एक फार्मूला है 2 cos A और साइन B। तो ये है फार्मूला साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B के। इसी फार्मूले को हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखो बच्चों, ये A लिखा है ना, इसका मतलब वो 3x हुआ। जो B लिखा है इसका मतलब 2x हो गया। ठीक है, बट cos A और sin B तो हमें यहां दिखाई पड़ रहा है, ये 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, और इस फॉर्मूले को लगा लो यहां पे, तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x एंड dx के। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस 1/2 साइन x dx के। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 5x, और जो भी कांस्टेंट में वैल्यू दिखाई पड़े वो डिवाइड कर दीजिएगा, और माइनस 1/2, और यहां पर भी माइनस का cos x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 5x बाई 10 माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस सी। ठीक है ना बच्चों, तो ये था कुछ बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चंस। तो हम लोग कॉन्सेप्ट और बेसिक पे सीख गए क्वेश्चंस। अगले पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे तो अगले पार्ट में सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।